देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 20 जुलाई को झारखंड आएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। रांची में होगी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक। विधानसभा चुनाव को लेकर अहम मंथन होगा, चिंतन होगा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने रांची पहुंचेंगे। रांची में बीजेपी कार्यकारिणी की यह बैठक होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। 20 जुलाई को यह बैठक होगी। अमित शाह इसमें शामिल होंगे और चुनावी मंथन होगा। कल हूल दिवस के मौके पर सीएम चंपाई सोरेन साहिबगंज को करोड़ों की सौगात देंगे। बरहेट के भोगनाडीही में आयोजित कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के साथ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी धर्मपत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी। सीएम चंपाई सोरेन सबसे पहले भोगनाडीही स्थित सिद्धो कान्हू पार्क में फूलो झानो की प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद बरहेट के पचकाटिया में शहीद स्थल पर पहुंचेंगे, जहां सिद्धो कान्हू चांद और भैरव के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। साथ ही सिद्धो कान्हू के पैतृक घर पर जाकर उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी पता चला है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हम लोग इस राज्य के जननायक हेमंत जी भी साथ में आ गए। तो इसलिए इस बार यहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं में तो जोश डबल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम 30 जून से फिर से एक बार प्रसारित होने जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम का 111वां एपिसोड प्रसारित करेंगे और यह कार्यक्रम झारखंड के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गोड्डा के डांडे गांव की चर्चा करेंगे और गांव की महिला समूह से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी के बाद डांडे गांव की बेटी प्रेरणा मिश्रा ने कई महिलाओं को एक साथ जोड़कर महिला संगठन बनाया और अब ये समूह ई कॉमर्स बिजनेस से गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री महिला समूह से बात करेंगे। कल के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष संजीव मिश्रा, जिला महामंत्री कृष्ण मुरारी चौबे और प्रदेश बीजेपी प्रभारी कुमार अमित ने गांव पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। स्क्वैश की दुनिया में झारखंड का डंका तेजी से बजना शुरू हो गया है। रांची की आद्या बुधिया ने अंडर 13 में 31वीं जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीत ली है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित इस चैंपियनशिप में बुधिया ने भारत के तमिलनाडु के खिलाड़ी कौशिका एम को हराकर गोल्ड जीता। दरअसल ये चैंपियनशिप व्यक्तिगत स्पर्धा के आधार पर आयोजित की गई थी। बुधिया ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। रांची की बुधिया को अंडर 13 में भारत के नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त है। To do the honors, may I please request the Honorable Secretary General of the Asian Sports असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के आदिवासी नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। मैंने हमारा पार्टी का जो तमाम लीडर्स है सबको मिलने का कोशिश किया और सबका अनुभव का लाभ उठाने का एक प्रयास था। पूरा
झारखंड का पॉलिटिकल सिचुएशन, हमारा पार्टी का संगठन, जो भी हमारा आदिवासी समाज का भावना, सबका बारे में थोड़ा सा मैंने ज्ञान लेने का कोशिश किया। देखिए, हमारे साथ तो पुराना परिचय है उनका। चाय पीने के दृष्टि से हम लोग मिले और सांगठनिक राज्य की परिस्थिति और भविष्य में इस राज्य की संभावनाओं पर सबके अनुभव साझा किया। तो अर्जुन मुंडा से मुलाकात हुई है। हेमंता बिस्वा शर्मा उनके घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और बीजेपी किस तरह से विधानसभा चुनाव लड़ेगी उसको लेकर रणनीति बनाई गई। अर्जुन मुंडा से पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के कई आदिवासी नेताओं से मुलाकात की। यहां सवाल यह है कि आखिर बीजेपी आदिवासी नेताओं को गोलबंद करने की कोशिश क्यों कर रही है और झारखंड की सियासत में आदिवासी समुदाय का कितना प्रभाव है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। झारखंड फतेह की तैयारी में रांची पहुंचे प्रदेश बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने आदिवासी नेताओं को गोलबंद करने की कोशिश की। उन्होंने सबसे पहले सीता सोरेन के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सीता सोरेन की नाराजगी की खबरों के बीच ये मुलाकात बेहद खास रही। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने सीता सोरेन की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की, साथ ही विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बात की। पूरा समग्र झारखंड का उन्नति का बारे में सोचिए, 100% का बारे में सोचिए, बहुत अच्छा होगा। जनजातीय लोगों का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। शेड्यूल कास्ट का विकास हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता है। संगठनिक बातचीत हुई है कि अभी आने वाले विधानसभा के चुनाव शायद जल्दी होने वाली है, तो इस विषय पर भी हमने बातों को रखा कि किस तरह से हम लोग यहाँ तैयारी करें और ताकि आने वाले चुनाव में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत हासिल करें और सरकार भी बनाएं। इसके बाद असम के सीएम ने बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव के घर जाकर उनसे भेंट की। समीर उरांव के साथ ही अरुण उरांव के साथ भी उन्होंने मुलाकात की। दोनों के बीच चुनावी मुद्दों और रणनीतियों को लेकर चर्चा की गई। विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में उनको इस पूरे विधानसभा में कैसे क्या इलेक्शन ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड क्या स्ट्रेटेजी हो, उसके आधार पर वो इस क्षेत्र के संगठनात्मक संरचनाओं में कैसा क्या करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार जो है झारखंड में बने। हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी नेता गीता कोड़ा के घर भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी भी मौजूद रहे। गीता कोड़ा ने शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। एक एक कर सभी आदिवासी नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट को साधने के लिए पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। दरअसल झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ की कई सीटों को आदिवासी वोटर सीधे प्रभावित करते हैं। सबसे ज्यादा आदिवासी वोटर का प्रभाव खूंटी, सिंहभूम, लोहरदगा, राजमहल और दुमका में है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश बीजेपी को सभी आदिवासी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले आदिवासी वोट बैंक को साधने में बीजेपी जुट गई है। झारखंड में कुल आबादी का 26.2% हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। यानी साफ है कि किसी पार्टी को अगर झारखंड की सत्ता पर काबिज होना है तो आदिवासी सीटों को सबसे पहले साधना होगा। और लोकसभा चुनाव में 5 सीट पर हार का सामना कर चुकी बीजेपी इस गलती को दोहराने के मूड में नहीं है। इसलिए झारखंड दौरे पर आए बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आदिवासी नेताओं से मुलाकात भी कर रहे हैं और नाराजगी दूर करने की कोशिश भी। हालांकि इस कोशिश का कितना फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी जेल से बाहर आते ही एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनके आने से एक तरफ जहां झारखंड की सियासत में नया मोड़ आ गया है, तो वहीं हेमंत सोरेन आक्रामक रूप से केंद्र सरकार पर हमलावर भी हैं। अब तो राजधानी रांची के चौराहों पर हेमंत सोरेन ही का चेहरा ही नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट।
जमीन घोटाले के आरोप में 5 महीने जेल में बिताने के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जैसे ही बाहर आए, जेएमएम में मानो नया जोश आ गया। खुद हेमंत सोरेन भी एक्शन में हैं। वो कभी पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दे रहे हैं तो कभी विरोधियों को खुली चुनौती। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपने आवास पर जेएमएम कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने न सिर्फ केंद्र सरकार पर झारखंड के विकास में बाधा बनने का आरोप लगाया, बल्कि चुनौती देते हुए कहा कि ये विधानसभा चुनाव की घोषणा कल कर दें तो परसों इनका सफाया हो जाएगा। ये मनुवादी सोच, ये सामर्थ्य सोच को आज खत्म करने का वक्त आ गया है। विधानसभा में हम लोगों ने इसका ताकत का एहसास कराया है और इधर विधानसभा में तो इन लोगों का जो सपना है, उस सपना ये लोग देख रहे हैं, उसको मुंगेरी लाल का हसीन सपना घोषित करना है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ बिरसा चौक पहुंचे। उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा के पास पहुंचकर हेमंत सोरेन ने नारा भी लगाया। इस दौरान बिरसा चौक पर कार्यकर्ताओं की भीड़ देखने लायक थी। हेमंत सोरेन ने इस दौरान मीडिया से कोई बात तो नहीं की, लेकिन अपनी मौजूदगी से अपने विरोधियों को एक संदेश देने की कोशिश जरूर की। हेमंत सोरेन की मौजूदगी ने एक बार फिर जेएमएम में नई जान फूंक दी है। चुनावी तैयारियों के बीच उनका जेल से बाहर आना झारखंड की सियासी हवा की तपिश को बढ़ा रहा है। अब तो राजधानी के तमाम चौराहों पर भी हेमंत सोरेन का चेहरा नजर आ रहा है। जेएमएम बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर ईडी और केंद्र सरकार को आड़े हाथ ले रही है। 28 जून को 148 दिनों के बाद हेमंत सोरेन जमानत पर जेल से रिहा हुए, लेकिन उनके साथ ही 29 जून को हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची में अपनी मौजूदगी दिखाई और उनके साथ ही कुछ पोस्टर्स ने भी अपनी मौजूदगी दिखाई। राजधानी रांची में ऐसे तमाम पोस्टर्स हैं जो आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन से कटआउट लगाए गए हैं। साजिशों के खेल के हुआ अंत, आ गया अपना हेमंत। और हम इस समय राजधानी रांची के सहजानंद चौक पर हैं, जहां ऐसे कई तरह के अलग अलग नारों से लगे हुए पोस्टर लगाए गए हैं। बोले सच में तो ये सच्चाई की जीत हुई है। ईडी जो हेमंत सोरेन को गिरफ्तार की है, इतने दिन जेल में 5 महीने जेल 6 महीने जेल में रखी, मगर वो 6 महीने में वो किस कारण से जेल में रखी ये कागज तक नहीं दे पाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में करीब 5 महीने से जेल में बंद थे। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के साथ ही जेएमएम विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे जोश के साथ तैयारी में जुट गई है। देखना ये होगा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव में क्या कमाल कर पाती है। रांची से न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां टंडवा में स्थापित एनटीपीसी परियोजना से बिजली और पानी की आपूर्ति की मांग को लेकर बीजेपी ने आर्थिक नाकाबंदी और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पूर्व सांसद कालीचरण सिंह और सिमरिया विधायक कुसुम कुमार दास की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टंडवा नगर भ्रमण कर शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सीसीएल प्रबंधन तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, एनटीपीसी प्रबंधन होश में आओ और मूलवासियों को बिजली और पानी दो जैसे नारे लगाते हुए नजर आए। ग्रामीण भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ थे। हम लोग का प्रमुख मांग है बिजली की समस्या जो यहाँ अनवरत बनी हुई है। बराबर सीसीएल प्रबंधन, एनटीपीसी प्रबंधन बराबर हम लोग को आश्वासन पर आश्वासन देती रही है, लेकिन यहाँ के लोगों को, पूरे टंडवा प्रखंड के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। एक अविलंब समस्या का समाधान किया जाए और उसकी तिथि निर्धारित थी 23 तारीख, परंतु ना ही एनटीपीसी प्रबंधन, ना ही सीसीएल प्रबंधन और ना ही राज्य सरकार के कोई अधिकारी वार्ता करने के तैयार हुआ। मजबूरन फिर से हम लोग को मेमोरेंडम के माध्यम से कल से मेरा आंदोलनात्मक रूप तैयार हुआ है और आज धरना के माध्यम से हम लोग आर्थिक नाकेबंदी शुरू किए हैं। और देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाली धनबाद रेल मंडल को करीब 150 करोड़ रुपए की आधुनिक रेल ग्राइंडिंग मशीन मिली है। रेल पटरी के
चिकनाहट और जाने की वजह से हादसे की आशंका को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने ECR जोन को रेल ग्रेडिंग मशीन उपलब्ध कराई है। आपको बता दें कि रेल ग्राइंडिंग मशीन पटरियों को खुरदरा बनाने का काम करती है, जिससे कि पटरियों को चिकनाहट दूर की जा सके। दुर्घटना की बढ़ती आशंका को लेकर यह फैसला लिया गया है। इसका नाम है RGM रेल ग्राइंडिंग मशीन। ये 03 नंबर है इसका। ये मशीन की कॉस्ट ऑलमोस्ट 150 करोड़ है और ये रेल सरफेस का ग्राइंडिंग करती है, जिससे कि हमारे जो सरफेस फ्लॉ हैं वो एलिमिनेट हो सके और रेल फ्रैक्चर्स को कम किया जा सके, और ये रेल व्हील इंटरेक्शन जो होता है उसको बेटर करती है। धन्यवाद।